क्या आप अपनी डिजाइन के हर डिटेल को क्लियर देखना चाहते हैं और अपने मॉनिटर स्क्रीन को आसानी से कंट्रोल करना चाहते हैं? तो चलिए सीखते हैं कोर्डेरा के कुछ जादुई टूल्स। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का MS ग्राफिक्स ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जूम टूल और पेन टूल के बारे में। दोस्तों, जूम टूल और पेन टूल डिजाइनिंग के दौरान सबसे ज्यादा यूज में आने वाले टूल्स हैं। इस टूल के माध्यम से हम अपनी डिजाइन के हर पहलू तक बड़ी ही आसानी से पहुंच पाते हैं और बड़ी ही बारीकी से डिजाइन के बारे में जान पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी एक और नई क्लास को और सीखते हैं जूम टूल और पेन टूल का प्रैक्टिकल नॉलेज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं जूम टूल और पेन टूल को। तो देखते हैं अपने टूल बॉक्स में, ये रहा 4th नंबर पे जूम और 5 पे पेन टूल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं जूम टूल के बारे में। दोस्तों, जूम टूल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है अपनी डिज़ाइनिंग में, क्योंकि आप किसी भी क्लाइंट के लिए, चाहे सोशल मीडिया की डिज़ाइन बना रहे हो या फिर होर्डिंग डिज़ाइन कर रहे हो, अगर आपको अपनी डिज़ाइन को करीब से देखना है तो देखते हैं इस टूल का उपयोग हम कैसे करते हैं और अपनी डिज़ाइन को कैसे इम्पैक्टफुल बनाते हैं। तो दोस्तों, ये है अपना जूम टूल। इसको जैसे सेलेक्ट करते हैं तो अपना जूम टूल एक्टिव हो गया है और इसके ऊपर ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ दे रखी है। दोस्तों, जूम टूल का शॉर्टकट की होती है Z। जैसे ही हम Z को प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से तो जूम टूल एक्टिव हो जाता है। जैसे मैं यहाँ से एक बार अपने पिक टूल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से हम कीबोर्ड से Z का बटन प्रेस करते हैं। जैसे मैं प्रेस करूँगा तो ये Z का बटन प्रेस करते ही अपना जूम टूल एक्टिव हो गया है। और इसके बाद में हम अपनी डिज़ाइन को यहाँ से ऐसे ड्रैग करते हुए पूरी डिज़ाइन को कवर करते हुए अपने जूम टूल के माध्यम से उसको पूरा करीब से देख सकते हैं। उसके बाद में हम आगे चलते हैं और उसकी प्रॉपर्टी को समझते हैं। जूम टूल को यहाँ से हम कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे ये पहला ऑप्शन है, हमारे पूरे कैनवास को ये पूरे पेज में फिट कर देगा। जैसे मैं यहाँ से टू फिट का ऑप्शन लेता हूँ तो अब ये अभी 91% पर टू फिट है, मतलब जितना हम जूम कर सकते हैं अपनी पूरी डिज़ाइन को इक्वली, उतना ये अभी जूम किया हुआ है। इसके बाद में हम बात करते हैं टू पेज। हम इसको टू पेज करते हैं तो ये यहाँ से इस कैनवास को टू पेज के हिसाब से 71% पर फिट करता है। इसके बाद में हम चलते हैं आगे और देखते हैं यहाँ से टू विड्थ। दोस्तों, टू विड्थ करने के बाद में जैसे ही हमारी ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो विड्थ है, इसको नज़र में रखते हुए इसको यहाँ से ये जूम करेगा। इसके बाद में अगला ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ से मैं आता हूँ और यहाँ करता हूँ टू हाइट। जैसे ही मैं टू हाइट करूँगा तो यहाँ से लेके ये यहाँ अप से लेके डाउन तक की जो हमारी हाइट है, इसको देखते हुए यहाँ से ये जूम करेगा। इसके बाद में दोस्तों, आप इसको अपने हिसाब से 10%, 25% आप अपने हिसाब से इसे मैनुअली भी आप इसको जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये, और उसके बाद में दोस्तों देखते हैं हम यहाँ से इसको जूम इन और जूम आउट। जैसे ही मैं ये ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ तो ये जैसे जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा वैसे वैसे इस एरिया में ये जूम होने लगेगा। इसी के पास दोस्तों ये दे रखा है जूम आउट का ऑप्शन। हम जैसे जैसे वापस इसे सेलेक्ट करेंगे, इसको प्रेस करेंगे तो ये वापस जूम आउट होने लगेगा। दोस्तों, ये काम आप अपने माउस से भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ इस ऑब्जेक्ट पर अपने माउस को रख के और माउस के स्क्रॉलर को अप करूँगा तो ये यहाँ से मैं अप कर रहा हूँ स्क्रॉलर को, तो ये अभी यहाँ से जूम इन हो रहा है। इसके बाद में मैं यहाँ से दोस्तों जूम आउट करने के लिए अपने स्क्रॉलर को डाउन करूँगा तो ये अभी यहाँ से डाउन हो रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है अपना जूम टूल में जूम टू सिलेक्टेड Shift+2 इसका शॉर्टकट बटन होता है। दोस्तों, ये अभी हाईलाइट नहीं है, हमें कुछ अपने कैनवास पर कुछ और ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना होगा। जैसे मैं यहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करके ये सेट करता हूँ। अब मैं यहाँ से ये जूम करने के बाद में अपने यहाँ से इस टूल को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ जूम टू सिलेक्टेड। तो जैसे मैं इसे सेलेक्ट करूँगा तो जो भी अपना
लास्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट था सिर्फ उसी को ये सेलेक्ट करेगा। जैसे मैं वापस आपको ये जूम इन करके बताता हूँ, जूम आउट करके बताता हूँ। मैं जैसे इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे एकदम जूम आउट कर देता हूँ। जूम आउट करने के बाद दोस्तों मैं इस सेलेक्ट करते हुए इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से मैं इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके प्रेस करता हूँ। प्रेस करने के बाद में दोस्तों जो टूल हमारा लास्ट में सेलेक्ट था, जो ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट में सेलेक्ट था, उसी को दोस्तों सिर्फ ये जूम करेगा। तो ये था इसका यूज़। और इसके बाद में हम देखते हैं जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट। इसका शॉर्टकट की होता है F4। दोस्तों जैसे ही मैं अभी यहाँ से दोस्तों ये अभी ऑब्जेक्ट का पूरा कैनवास ऐसे है। अब जैसे ही मैं F4 को प्रेस करूँगा, जैसे मैं अभी कीबोर्ड से F4 को प्रेस करूँगा, तो ये सारे ऑब्जेक्ट जो भी हमारे कैनवास पे थे उसको शो करेगा और उसको जूम करेगा, और हर एक डिटेल के बारे में बताएगा कि आपके कैनवास पर कौन कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ और किसी भी कॉर्नर में रखा हुआ है। जैसे मैं यहाँ से कुछ और कैनवास को यहाँ से दूरी पर ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करता हूँ और इसमें कलर फिल कर देता हूँ, और अब मैं जाता हूँ यहाँ पे। उसके बाद में जूम टूल को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से या तो मैं F4 को प्रेस करूँगा शॉर्टकट की, या फिर मैं यहाँ से क्लिक करूँगा। तो मैं यहाँ से एक बार क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही दोस्तों जो भी अपने कैनवास पे ऑब्जेक्ट थे ये उसको शो करेगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही दोस्तों ये यहाँ पे जो भी अपने कैनवास पे कुछ भी ऑब्जेक्ट पड़ा है तो आपको ये जूम करेगा सारा कुछ और बताएगा कि आपके कैनवास पर क्या क्या ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इसका यूज दोस्तों इसीलिए किया जाता है। इसके बाद देखते हैं यहाँ से दोस्तों जूम टू पेज, शिफ्ट प्लस F4 इसका शॉर्टकट की होता है। इसको हम करने से दोस्तों जैसे हमने यहाँ देखा था, इसका ये वर्जन इसके अंदर ही दे रखा होता है। जैसे अभी हमने 2 पेज किया था तो यहाँ से भी ये 2 पेज हो रखा है। इसके बाद में यहाँ से विड्थ की थी हमने, तो ये जो विड्थ थी यहाँ से जो हमने पहले ही समझी थी, यहाँ से विड्थ वाली वो यहाँ दे रखी है, और यहाँ भी ये ऑप्शन यहाँ भी दे रखे हैं और इसके बाहर भी दे रखे हैं। ये अपनी हाइट में सेलेक्ट करेगा यहाँ से लेके अप से लेके डाउन तक। तो दोस्तों ये था अपना जूम टूल, और जूम टूल में आप कुछ और चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे आप इसको कंट्रोल के साथ प्लस का बटन आप कीबोर्ड से दबाएंगे तो ये यहाँ से जूम होने लगेगा। दोस्तों सबसे पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है जूम आउट और जूम इन। जैसे आप इस एरिया पर कर्सर रखते हैं, कर्सर रखने के बाद में आप जूम इन करते हैं तो इसी एरिया को ये जूम इन करेगा, और आप अगर स्क्रॉलर को अपने माउस के स्क्रॉलर को जूम आउट करते हैं तो इसी एरिया को ये जूम आउट भी करेगा। जैसे मैं अपनी कर्सर को यहाँ लेके आया, अब मैं यहाँ से जूम इन करूँगा तो दोस्तों सिर्फ ये जूम इन यही होगा। तो आपको जहाँ पर भी जाना है उसको अपने हिसाब से अपने कर्सर को ले जाके और वहाँ पर जूम आउट और जूम इन करना होगा। तो दोस्तों ये था अपना जूम टूल। इसी के साथ हम देखते हैं अपना एक छोटा सा टूल जो बहुत ही हेल्पफुल होता है, वो है पेन टूल। दोस्तों पेन टूल को यहाँ से सीखने के लिए क्लिक करूँगा, और ये इसका मेन काम है। जैसे मैं अभी सेलेक्ट करके इसको जूम बढ़ा लेता हूँ, मैं यहाँ से जूम कर लिया, जैसे मैंने ये जूम कर लिया। अब जूम करने के बाद में दोस्तों हमें कुछ हिस्सा इधर वाला देखना है, तो हम अपने पूरे कैनवास पर इसी पेन टूल के माध्यम से घूम सकते हैं। यहाँ से लेके बाहर तक कहीं पे भी हम अपने कैनवास पर ऐसे जा सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ से पेन टूल को सेलेक्ट करते हैं, इसका शॉर्टकट की होता है कीबोर्ड से सिर्फ H प्रेस करेंगे। जैसे ही H प्रेस करेंगे तो ये अपना एक्टिव हो गया है पेन टूल। इसको दोस्तों हम सिर्फ ड्रैग करेंगे और हम अपने कैनवास पे किसी भी ऑब्जेक्ट पर बड़ी ही आसानी से इस टूल के माध्यम से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों यही इसका एक यूज़ है जो हम अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं, और अपनी डिज़ाइन को बड़ी ही बारीकी से और करीब से देखकर अपनी डिज़ाइन को और भी इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।